नमस्कार दोस्तों, मैं तासा डेजी आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। और आप इसी तरह से अपना प्यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके बना के रखिएगा। आप मेरा खुद का फेसबुक पेज तासा दी प्रेरणा और मेरा इंस्टा तासा डेजी फॉलो भी करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि उर्मिला के विश्वास और प्यार भरी बातों का राजपाल के ऊपर बहुत असर होता है और वो उसके साथ घर वापस चला जाता है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अगली सुबह गोताखोरी की पोशाक के साथ राजपाल नदी किनारे पहुंच गया, मगर पहले वो शिवेन वैद्य के घर गया था। उसे इतनी सुबह अपने सामने देखकर शिवेन वैद्य ने पूछा, रात को नींद तो ठीक तरह से आई या नहीं? हम जैसे लोगों के लिए क्या रात और क्या दिन, सब एक बराबर होता है। हाँ, रात आधी के करीब मेरे एडिटर का फ़ोन आया था। उसने मुझे सूचना दी है कि स्पेशलिस्ट आज हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पहुँच जाएगा। आपके ज़िम्मे ये काम है कि एक तो कोई मैदान देख लीजिए जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके। उसकी चिंता तुम ना करो, राजापुर के चारों ओर मैदान ही मैदान है। उसके साथ ही किसी सवारी का प्रबंध करके उन्हें नदी किनारे तक ले आइएगा, राजपाल ने कहा। और तुम शायद नदी की छानबीन करने जा रहे हो? शिवेन वैद्य ने उसकी गोताखोरी की पोशाक को देखते हुए कहा। जी हाँ, उत्तर दिया राजपाल ने। लेकिन देख लेना, बात रशीद मल्ला की ही सही निकलेगी। देख लेते हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। जाने को हुआ तो शिवेन वैद्य ने कहा, उर्मिला कह रही थी कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक दोनों टाइम यही खाना खाना पड़ेगा। जी, धीरे से हंसकर बोला राजपाल। उसके बाद कई घंटे वो नदी को छानता रहा। टूटे हुए पुल के दोनों ओर कई कई मील तक तैर गया वह। हालांकि वो नदी तल कहीं से भी दलदली या पोली नहीं है। वैसे भी इतने वर्षों के बावजूद नदी में उसे टूटे हुए पुल के अवशेष तो मिले, किंतु दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का कोई चिन्ह नहीं मिला। दोपहर तक वो बुरी तरह से थक चुका था। गोताखोरी की पोशाक को उतारकर नदी किनारे रेत पर लेट गया। कुछ तमाशबीन उसे देख भी रहे थे। तभी आकाश से हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो बस्ती के एक कोने पर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ नजर आया। आधे घंटे बाद नाइक उसके निकट खड़ा टूटे हुए पुल और नदी को देख रहा था। शिवेन वैद्य भी पास ही मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि नदी का तल न तो दलदली है और न ही पोला, राजपाल बोला। यहाँ के एक अनुभवी मल्लाह का भी यही कहना है। देशराज ने मुझे फोन पर कुछ बताया था, उसके आधार पर मैंने अपना अनुमान उसे बताया था, नाइक कपड़े उतारता हुआ बोला। अब यहाँ मैं आ गया हूँ तो एक नज़र मैं भी देख लेता हूँ। काफी देर बात करने के बाद नाइक ने नदी के बाहर निकलकर अपना निर्णय दिया। नहीं, तुम्हारी बात ठीक है। नदी का तल न तो दलदली है और न ही पोला। फिर गाड़ी के अवशेष कहाँ गए? कोई कुछ नहीं बोला। तौलिए से शरीर पहुंचकर कपड़े पहनता हुआ वो बोला, अब जरा पुल को चलकर देख लेते हैं, शायद कोई और सबूत मिले जिससे पता लग सके कि पुल अपने आप टूटा था या दुर्घटना के लिए तोड़फोड़ की गई थी। वे लोग पुल की ओर चल दिए। शिष्टाचारवश राजपाल ने नाइक का बक्सा उठा लिया, जो देखने में तो छोटा सा लग रहा था मगर वजन में बहुत भारी था। राजपाल की समझ में नहीं आया कि उसने इसमें पत्थर भर रखे थे या लोहा। पुल पर पहुंचकर नाइक बड़ी गंभीरता के साथ उस पुल के टूटे हुए किनारे का निरीक्षण करता रहा। फिर बोला, भला गाड़ी के अवशेष नदी में से मिलेंगे कैसे? वो क्यों? क्योंकि गाड़ी नदी में गिरी ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, गाड़ी नदी में नहीं गिरी, नाइक अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधारण और सामान्य ज्ञान की तरह से मैं इसे समझा सकता हूँ। आइए, इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बात इतने विश्वासपूर्वक कैसे कही जा सकती है कि गाड़ी इस पुल से गुजरकर नदी में नहीं गिरी।
क्योंकि अगर वो गाड़ी इस नदी में गिरती तो उसके भारी वजन और नीचे की तरफ लुढ़कने के कारण पुल की लोहे की शहतीरों में जो झुकाव और ढलान होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि गाड़ी इस पुल से गुजरकर नदी में नहीं गिरी। राजपाल विस्तारित नेत्रों से टूटे हुए पुल की स्थिति को देखते हुए सोच रहा था कि नाइक की बात सच है। अब तो उसे भी साफ नजर आ रहा था कि गाड़ी नदी में नहीं गिरी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इतनी मामूली सी बात को वो नहीं पकड़ सका। इस रहस्य उद्घाटन ने शिवेन वैद्य को कुछ ऐसा हतप्रभ सा कर दिया था कि वो कुछ नहीं कह पाया, बस फटी फटी आंखों से टूटे हुए पुल के किनारे को देखता रहा। तो फिर गाड़ी गई कहाँ? राजपाल ने नाइक से पूछा, लेकिन नाइक कोई जवाब देने की बजाय अपना बक्सा खोलने लगा था। काफी देर तक नाइक अपने काम में व्यस्त रहा। अपने बक्से से विभिन्न प्रकार की रेतियां और खुरचने के औजार निकाले और उसके बाद उसने पुल के सभी हिस्सों से कुछ नमूने खुरचे और कागज की पुड़िया सी बनाकर बांध कर रखता गया। उसे अपने काम में व्यस्त देखना अपने आप में एक आश्चर्यजनक और सुखद अनुभव था। राजपाल उसकी फुर्ती और टूटे हुए पुल पर बिना किसी अन्य साधन की सहायता से ऊपर नीचे चढ़ने की उसकी क्षमता से तो आश्चर्यचकित था ही, लेकिन साथ ही सबसे अधिक प्रभावित था कि उसकी एकाग्रता बहुत अधिक थी। जो भी काम वो कर रहा था उसमें इतना एकाग्र था कि मानो आसपास अन्य लोगों का अस्तित्व ही ना हो उसके लिए। पुल से खुरचे हुए नमूनों को उसने माध्यमों और रसायनों से जांचने के बाद अजीब ढंग से सिर हिलाया और अपना बक्सा बंद करते हुए बोला, मामला कुछ समझ से बाहर है। क्या मतलब? अभी जो जांच मैंने की है, पुल अपने आप नहीं टूटा था, बल्कि इसके पीछे तोड़फोड़ की साजिश थी। यानी इसे डायनामाइट से उड़ाया गया था, नाइक बोला, जिससे जाहिर है कि रेल दुर्घटना करने की कोशिश तो की गई थी मगर दुर्घटना हुई नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब रेल पुल से गिरी ही नहीं तो दुर्घटना कैसे हो जाएगी और उसके अवशेष कहां से मिलेंगे? नाइक अपना बक्सा बंद करते हुए बोला, ये देशराज भी ना फालतू के कामों में मेरा वक्त बर्बाद करता है। लेकिन फिर रेल कहां गई? ये मुझे क्या मालूम कि रेल कहां गई? नाइक बोला, अच्छा अब मुझे कोई हेलीकॉप्टर तक छोड़ आइए मेहरबानी करके। कल फिर वापस बंगलोर जाना है और बहुत सारे काम करने हैं मुझे। नाइक का हेलीकॉप्टर वापस उड़ चला और वे लोग उसके द्वारा उड़ाई हुई धूल में विचार मग्न में खड़े रहे। आखिर ट्रेन गई कहाँ? अजीब से स्वर में राजपाल ने अपने पास खड़े शिवेन वैद्य से पूछा, लेकिन शिवेन वैद्य ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब था ही नहीं उसके पास। क्या हुआ इसके बाद? क्या नाइक की खोजबीन से रेलगाड़ी के भूत का रहस्य भी वहीं दफन हो गया था? इस गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ये उतना ही उलझती चली जा रही है। क्या हुआ इसके बाद जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा डेजी आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।